अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के हम स्टैट्स देख लेते हैं। आज है जी 14 जून 2020, संडे का दिन है। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, लू पड़ी है एक किस्म की, और इतनी ज़्यादा धूप पड़ी है, इतनी तेज़ धूप है कि भाई बाहर निकलना ही महाल है। और ऊपर से वैसे ही कोरोना वायरस के स्टैट्स ऐसे आ रहे हैं डेली बेसिस पे कि वो हमें वैसे ही, जैसे कहते हैं, डर भी लग रहा है। और मेरे ख्याल से हमें डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम डर के ही अपने घर में बैठ जाते हैं या मास्क पहनते हैं या ग्लव पहन के बाहर निकलते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, तो हम अपनी ही ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन आज के स्टार्ट्स देख लेते हैं कि अभी तक के कितने स्टार्ट्स हो चुके हैं। कोविड-19 की एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने बनाई हुई है एप्लीकेशन। ये आपको बताती है स्टार्ट्स अभी तक कितने हो चुके हैं। मैं बात करूँ अगर जी कोविड-19 केसेस इन पाकिस्तान टिल 14 जून 2020, तो इसको हम राउंड ऑफ करके कह देते हैं जी 1,40,000 कन्फर्म कोरोना वायरस के पेशेंट्स हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। 51,735 पीपल हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस कोविड-19। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ताला ऐसे ही रिकवरियाँ करते रहे। और क्रिटिकल देखिए 2827, 2,827 लोग क्रिटिकल हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुआ कीजिए कि या अल्लाह पाक ये जो 2827 लोग क्रिटिकल हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको जल्द से जल्द रिकवर कर दे कोविड-19 से, और ये अपनी फैमिलियों के साथ जाके, जिसे कहते हैं, अपना टाइम स्पेंड करनी, बाकी ज़िंदगी स्पेंड करें। क्योंकि इसमें होता क्या है, जब कोई बंदे को कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो हैं डिटेक्ट होते हैं, तो वो आइसोलेशन में चला जाता है 14 डेज़ के लिए, जिसे हम क्वारंटीन भी कहते हैं। और फिर चूँकि हमारा कल्चर भी ऐसा है कि हम फैमिली सिस्टम में बिलोंग करते हैं, तो हमारा आइसोलेशन में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों को, बीवी बच्चों को, फैमिली वालों को, पेरेंट्स को, भाई बहनों को, सबको छोड़ना, इस तरह को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इनफैक्ट वो कितनी पेन से गुजरा होता है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर डेथ की बात करें तो 2632 लोग, 2632 लोग जो हैं, या 2632 ख़ानदान उजड़ चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ये लोग शहीद हो चुके हैं या फौत हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से। और ये फिगर जो है आगे बढ़ता जाएगा। डरिए मत, लेकिन अकल इस्तेमाल कीजिए कि अगर आपने बाहर निकलना है तो प्लीज़ 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 मास्क पहन के निकलिए। 6 फुट का डिस्टेंस बना के रखिए हर हाल के अंदर। ग्लव्स हर हाल में पहन के निकलें। कोशिश तो कीजिए बाहर मत निकलिए, क्योंकि जितनी बाहर तेज़ धूप पड़ रही है ना, जो लू पड़ गई है, आप वैसे झुलस जाएंगे भाई, जितना बाहर बुरी हालत है ना। और ये भी ख़त्म हो गई है लॉजिक जो अपना WHO ने कहा था जी कि कोरोना वायरस जो है वो धूप में ख़त्म हो जाता है, ये होता है। जितनी पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी पड़ी है ना, अजाब वाली गर्मी, अजाब वाला धूप पड़ी है या लू चल रही है, मेरे ख्याल से कोरोना वायरस निस्तो नाबूद हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर ऊपर से लोड शेडिंग भी इतनी ज़्यादा हो रही है, 10-10 घंटे का लाइट गई रही है। ठीक है, तो आप खुद सोचें किस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। और चूँकि हम लोग शायद खुद ही नहीं समझ पा रहे अभी भी कि हमने दीन इस्लाम की तरफ प्रॉपर तरीके से लौटना है। अल्लाह तबारक व तआला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीक़ों इनको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से करना है, जो हम नहीं कर रहे। तो फिर हमारे ऊपर ऐसी ही चीज़ें आती हैं, कभी ताउन की वबा आती है, कभी टिड्डियों का अज़ाब आता है, कभी कोरोना वायरस आता है, कभी ये अखीर किस्म की इस वक्त गर्मी है। मैं इस वक्त छत पे हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अखीर किस्म की ऊपर हीट हो रही है, और आई गेस टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं लास्ट 24 आवर्स के केसेस की बात करूं तो ये देखें डेली बेसिस पे जो है केसेस ब्रेक हुए जा रहे हैं। जैसे वो आमिर खान मूवी बनाता है ना अपनी, तो अपनी मूवी का रिकॉर्ड, पिछली मूवी का रिकॉर्ड अपनी नई मूवी से तोड़ता है। ठीक है, यानी ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ज़्यादा हिट होती है। इसी तरह हम लोग भी ये करते हैं, क्योंकि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं। हम लोगों ने कसम खाई है कि हमने मास्क नहीं पहनना, ग्लव नहीं पहनने। अच्छा, ये हमसे बड़ा, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं अभी अमेरिकन की भी केस स्टडीज़ पढ़ रहा था। अमेरिकन भी लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी उनकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो लिख रही हैं कि मैं महीने में एक दफ़ा सिर्फ बाहर जाती हूँ, वो भी सप्लाइज़ लेने के लिए। और मैंने देखा है कि 90% जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहनते। सिर्फ 10% ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग द प्रिकॉशनरी मेजर्स। वो 10% पीपल वो हैं जो मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। अमेरिका, जिसे आप कहते हो हाईली एजुकेटेड, हाई टेक उसके पास है, हर किस्म की एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी उनके पास है। ठीक है, और वहाँ पे तो खैर हज़ारों की तादाद में डेली बेसिस पे अमवात हो रही हैं। यहाँ पे तो अभी 100 की तादाद में हो रही है, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएंगी ये। वो लोग भी जो हैं, चूँकि हैं हम सारे इंसान, ह्यूमन बींग्स हैं ना, तो हमारी शायद फितरत में है कि हमने नहीं मानना है अच्छी चीज़ को, तो हमें अडॉप्ट नहीं करना, और हमें बहुत मुश्किल होती है अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करते हो। ठीक है, एनीवेज़ वहाँ पे वो उन्होंने बोला है जी कि 90% ऑफ द पीपल जो हैं वो बिग हाउस पार्टीज़ भी थ्रू कर रहे हैं, लोग पार्टियों में भी जा रहे हैं, लोग बाहर खाना भी खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, दोपहर का खाना भी खा रहे हैं, डिनर भी कर रहे हैं, होटल्स में भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो खाली हम पाकिस्तानी ऐसे नहीं है कि जो हम ये अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं इंप्लीमेंट करते, वो बाहर में भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, इवन जापानीज़ की भी आप देख लीजिए, चाइनीज़ की भी देख लीजिए, उनकी भी सेम यही चीज़ें आई हैं। फ्रांस में भी यही आया था, UK में भी यही आ रहा है, लोग एहतजाज भी करें बिना मास्क के।
तो ये जो बेसिक वैल्यूज़ लोगों को समझाना होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। इसको एजुकेट लोगों को करना कि भाई मास्क पहन लो, आप ही के फ़ायदे की बात कर रहे हैं हम, ग्लव पहन लो, आप ही के फ़ायदे की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लो, आप ही के फ़ायदे की बात करें। अदरवाइज़ आपके सामने स्टैट्स तो हैं। लास्ट 24 आवर्स के अंदर हमारे पास 6,825 लोग कोरोना वायरस के पेशेंट नए ऐड हो रहे हैं, और डेली बेसिस पे भाई 6,500 पेशेंट ऐड हो रहा है। खुद सोचिए फिगर कहाँ से कहाँ चली जाएगी। हम अब 2 लाख हिट होने वाले हैं, 1.5 लाख बड़ी आसानी से हम हो जाएंगे एक ही हफ्ते में। अभी हम तकरीबन 2 हफ्ते में 2 लाख तक पहुंच जाएंगे अगर हमारी यही स्पीड रही। 81 people have been dead in last 24 hours. In fact, I will say in less than 24 hours, 81 people have died because of COVID-19 कोरोना वायरस। 81 लोग मर चुके हैं या शहीद हो चुके हैं कोरोना वायरस COVID-19 की वजह से। तो आप सोचिए कि 81 जो ख़ानदान है वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बेटा, किसी के वालिद, किसी की माँ, किसी की भाभी, किसी का दादा दादी, नाना नानी, पता नहीं कौन कौन से लोग फौत हो रहे हैं। फैटल इन्फॉर्मेशन स्टैट्स की बात करूँ, मैंने आपसे कहा था इस्लामाबाद जो है वो 8,000 क्रॉस कर जाएगा। आपके सामने इस्लामाबाद 8,000 क्रॉस करने वाला है। पंजाब आपका लगभग 52,601 केसेस हो चुके हैं, और लाहौर में आपके 25,000 केसेस हो चुके हैं, और लाहौर की प्रोडक्शन 7 लाख प्लस की है, क्योंकि लाहौर में इतनी बुरी तरीके से पेनिट्रेट हो चुका है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में ही हो चुका है। सिंध आपका 52,000 क्रॉस होने वाला है, बलूचिस्तान आपका 8,000 क्रॉस कर चुका है, KP के आपका 17,500 क्रॉस करने वाला है, आज़ाद जम्मू कश्मीर 604 हो चुके हैं, और गिलगित बल्तिस्तान आपका 1100 होने वाला है। तो खुदारा ये सारे स्टैट्स देखिए। मेरी तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं रोज़ जब सुबह उठता हूँ सबसे पहले मैं उठ के स्टैट्स देखता हूँ। मैं रात को सोते वक्त दुआ भी करता हूँ कि मेरे मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके हुजूर दुआ भी करता हूँ, और उनसे इल्तिजा भी करता हूँ कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लीज़ हमारे ये आपके जो उम्मती हैं ना, ये जो बहक रहे हैं, भटक रहे हैं, प्लीज़ इनको हदायत अता फरमा दो कि ये सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की ना थोड़ी सी कोशिश करें। हम कोशिश करते नहीं हैं, दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग फिर इस तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं। अभी भी हम लोग नहीं रियलाइज़ कर रहे कि हमें इस्लाम और अल्लाह के नबी के बताए हुए तौर तरीके, उनके अहकामात पर चलना चाहिए। अगर हम चलेंगे तो कोरोना से निजात मिलेगी, वरना कोई निजात नहीं मिलने वाली। कोई वैक्सीन नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा है वो इंजेक्शन उन्होंने बाहर से मंगवाया, ड्राफ्ट ने मंगवाया, अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी ट्रायल बेसिस पे है। उसका नहीं पता कि उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे कि नहीं। हो सकता है बेहतरी आ जाए, हो सकता है बेहतरी ना भी आए, कि बट हमें हमेशा पॉजिटिव बात करनी चाहिए। लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। लेकिन वो बेहतरी, उससे ज़्यादा बेहतरी तब आएगी जब आप लोग खुद बाहर निकलना बंद कर देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेंगे, कुछ देर के लिए लोगों से कह दें, रिश्तेदार से कह दें कि भाई मत मिलो। वो अगर आपसे मिलते हैं या आप उनसे मिलते हैं तो आप दोनों ही खतरे में हो। खुदा न खासा आप कह रहे हो तो उनको कोरोना होता है, वो कह रहे हैं तो आपको कोरोना होता है। तो ये दोनों साइड्स का नुकसान है। इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन, इट्स बेसिकली अ लूज़ सिचुएशन। ठीक है, हमें लूज़ ही हम कर रहे हैं। ठीक है, और हम ऑलरेडी जैसे कहते हैं ना 2632 लोग हम लूज़ कर चुके हैं। इतने ख़ानदान तबाह हो चुके हैं कोरोना वायरस के अंदर। आपकी आंखों के सामने 24 घंटों में 100 बंदा मर रहा है। तो ख़ुद सोचिए ना यार, अपनी अकल को हाथ मारिए कि प्लीज़ मैंने बाहर नहीं निकलना। पहले ख़ुद से इरादा कर लीजिए, सिर्फ आप ही कोरोना को रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। इरादा कर लीजिए कि आपने बाहर नहीं निकलना। अगर निकलना है, बहुत अर्जेंसी है, तो ग्लव्स एंड मास्क पहन के निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। खुदारा किसी से हाथ मत मिलाइए। देखिए, हमारा मज़हब भी कहता है, हमारा मज़हब इस्लाम बहुत प्यारा मज़हब है, वो हमें इतनी रिलैक्सेशन देता है कि अगर किसी जगह कुछ ऐसा मसला हो जाता है तो आप वहाँ पे इस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हो। और अल्लाह तबारक व तआला आपकी नीयत जानते हैं। बेसिकली क्या है नीयत। मैं इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ, लेंथी वीडियो बना रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मेरी नीयत जानते हैं कि मैं किस पेन से बना रहा हूँ, कि शायद लोग सीरियस लेना शुरू कर दें कोरोना वायरस को, कि वो कितनी ख़तरनाक चीज़ है, उससे कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोग फौत हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लोग इसको सीरियस लेना शुरू कर दें। ठीक है, तो मेरी नीयत ये है, अल्लाह तबारक व तआला आप वसल्लम जानते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को शायद वो नीयत नहीं बता सकता या नहीं दिखा सकता, इवन शो भी नहीं करा सकता। बहुत से लोग हैं वो मुझे इस पर क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि आप तो जो है इतनी लंबी वीडियोस बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कोई आपके सुनता नहीं वीडियोस, ये नहीं करता, वो नहीं करता। बहुत सा क्रिटिसिज्म आता है, नेगेटिव फीडबैक बहुत मिलता है। ठीक है, लेकिन अगेन मैंने क्या बात की, एक इंसान जो है दूसरे इंसान को अपनी नीयत या दिल चीर के या खोल के नहीं दिखा सकता कि मैं किस पर्सपेक्टिव से या किस एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, क्योंकि इंसान का काम है दूसरे इंसान के काम पे तनकीद ही करना। हमेशा हम लोग जो है ना, वो जब तक हम अपना तनकीदी जो नज़र का हमने चश्मा अडॉप्ट किया हुआ है, जब तक हम उसको नहीं ना उतार के चीज़ों को देखेंगे, अपनी अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें आंखें अता की उनसे जब तक नहीं ना देखें, तब तक हम समझेंगे नहीं कि अगला बंदा जो पेन ले रहा है वो किस किस्म की पेन ले रहा है या क्यों पेन ले रहा है।
क्योंकि सिस्टम ये बन गया, कल्चर ये बन गया कि अगर कोई इंसान किसी के लिए पेन लेता है तो दूसरा कहते हैं इसने कोई ना कोई अपना भी फ़ायदा सोचा होगा, ठीक है। ये नेचुरल हमारा हो चुका है, ठीक है। और अगर इन केस कोई किसी की मदद कर भी देता है तो लिटरली लोग उसको एलिमेंट ऑफ डाउट में ले आते हैं कि नहीं यार ये क्यों कर रहा है, ठीक है। अलबत्ता ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि मीडिया ने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया है कि भाई कोई भी किसी की मदद नहीं करता। और दूसरी हमारी एक ऐसी हमने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ली है कि हम कहते हैं कहीं किसी जगह बुरा हो रहा है, बुराई हो रही है तो सानू की साडा कोई लेना देना नहीं देता। लोग ये कहते हैं ना कि भाई हम क्यों करें, हमने किसी का ठेका उठाया हुआ, हमने सोसाइटी का ठेका उठाया हुआ, लोग ये कहते हैं। देखो यार, जब हम ये सोच लेके आते हैं ना कि हमने अगर कोई लेट्स से कोई बंदा भटक रहा है या बहक रहा है, हम उसकी मदद ही नहीं करते, उसको समझाते ही नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ही नहीं करते, तभी सोसाइटी जो है ना वो मज़ीद जो है तबाही की तरफ जाती है। और पाकिस्तान ऑलरेडी इतनी तबाही में चला गया है इसीलिए क्योंकि हम लोगों की मदद नहीं करते। अगर कोई गलत कर रहा है हम उसको समझाते भी नहीं है। आज ये हाल है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझा रहे अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, और बच्चे सुनना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि पेरेंट्स ने बचपन से लेके अब तक उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसे की है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो पेरेंट्स ने नहीं रोका उनको। फिर जब वो मज़ीद, अब मैं न्यूज़ सुन रहा था, वो बता रहे थे जी कि चूँकि कोरोना वायरस की वजह से यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी ऑफ़ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, यूथ हमारी, जिसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां जो हैं वो क्या कहूँ मैं आपको, ड्रग्स ले रहे हैं। और उनके पेरेंट्स को अब जाके पता चला है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ वो जा नहीं सकते और उनके बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है और वो ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करेंगे कहीं से हमें ड्रग मिल जाए, इस तरह की चीज़ें मिल जाएँ। इवन चर्च, उन्होंने बहुत जैसे कहते हैं प्रोमिनेंट वर्ड भी उन्होंने लिया जी कि काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स हैं जो चर्च भी जैसे कहते हैं यूज़ कर रही हैं। आप सोचिए वो माँ बाप क्या कह रहे हैं जी, हमें तो पता ही नहीं था जी हमारे बच्चे ये ड्रग्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि माँ बाप ने कभी फोकस ही नहीं किया। यूनिवर्सिटी हमने भेज दिया, हमने थोड़ी पता किया बच्चे के क्या सब्जेक्ट्स हैं, हमें नहीं पता, बच्चे की क्या फ़ीस है हमें नहीं पता, बच्चा क्या पढ़ा है हमें नहीं पता, यूनिवर्सिटी में क्या करे हमें नहीं पता, उसके कौन दोस्त हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हमने तो भाई ठेका ही नहीं उठाया अपने बच्चों का। सॉरी टू से मैं ये बात कर रहा हूँ, हमने तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई नहीं, हमने बस यूनिवर्सिटी भेज दिया, फ़ीस दे दी कि जा बेटा पढ़ ले। वो आगे पता नहीं क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ा, हमें कोई उससे कंसर्न नहीं है। फिर बाद में हम कहते हैं जी हमें 20 साल 25 साल पता चलता है हमारे बच्चे ड्रग्स ले रहे थे, हम तो परेशान हो गए हैं। अब ऐसी परेशानी का क्या फ़ायदा। तो यही हालात हमारे ना कोरोना के साथ भी चल रहे हैं कि हमने शुरू में इसको सीरियस लिया नहीं। जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया हमने उसको समझा जी छुट्टियां मिल गई, हम बाहर सैर व तफरी करने के लिए निकल गए। फिर ईद पे हम लोगों ने वो हरकत की जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। हम लोगों ने शॉपिंग ऐसी किस्म की है कि अब आपके सामने आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। उस वक्त हमने बड़े मज़े से मेहंदियाँ भी लगवा ली, शॉपिंग भी कर ली, डिज़ाइनर ड्रेस भी ले लिए, बुटीक में जाके ये भी कर लिया, पार्लर्स में भी चले गए, सज धज गए। सिर्फ इसलिए सज धज गए कि जाना कहाँ था मुझे समझ नहीं आ रही थी, घरों में बैठे सज धज के ना घरों में बैठे रहे, या फिर आप लोग बाहर भी निकले। क्योंकि जो स्टार्ट्स आ रहे थे ये तो यही बता रहे हैं कि ईद पे आप लोगों ने ऐसी ऐसी हरकत की हैं कि जिनकी वजह से अब 100 बंदा मर रहा है। तो बेसिकली ये सारे जो लोग मर रहे हैं ना, इसके ज़िम्मेदार मैं, आप, हम सब हैं, ठीक है। हमारी एक ऐसी आदत बन गई है कि हम 70 साल से देखते आ रहे हैं कि कश्मीर में रोज़ सख्फुरुल्लाह लोग शहीद हो रहे हैं, बच्चों के साथ, हमारी बहनों के साथ, माओं के साथ, बेटियों के साथ क्या क्या जुल्म नहीं हो रहे वहाँ पे, और हमारी आंखों के सामने से गुजरे हैं। क्योंकि मीडिया ने हमें इतना कम ज़र्फ़ बना दिया, इतना सेल्फिश बना दिया कि हमारे सामने किसी की मौत भी दिखाई जा रही हो ना तो हम कहते हैं हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम कभी स्टैंड ही नहीं करते। कश्मीर के लिए तो हम 70 साल के, तो मैं कह रहा हूँ ना 70 साल की चीज़ें, यानी कि 70 साल से दिखाया जा रहा है कि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम कहते हैं हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारी जंग नहीं है, क्योंकि वो हम उनको बहन भाई नहीं मानते। इवन हमारे साथ वाला कोई पड़ोसी मर जाए, कोई हमारा रिश्तेदार मर जाए, हम तब भी कुछ नहीं करते। जब हमारा अपना कोई मर जाता है ना, बहन भाई, माँ बाप, बेटी, फिर हमें तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन आजकल ऐसे रिश्ते हो गए हमें उनके अंदर भी तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि मीडिया ने ना हमारी ग्रूमिंग ऐसी कर दी कि भाई कोई मर रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने इतनी रोज़ मीडिया हमें इतनी मवाद दिखा रहा है, इतनी ज़्यादतियाँ दिखा रहा है कि हमारे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हमारे पास जब कोरोना भी सिचुएशन शुरू में ही ना, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिए थे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। पहले हम कहते थे है ही कुछ नहीं, मजाक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट को फंडिंग मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं होता भाई। लोगों की ये सोच थी और अभी भी यही सोच है। आप देखें 100 बंदा, 81 बंदा मर गया पिछले 24 घंटों में, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं पेन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है यार, 81 ख़ानदान उजड़ गए, 81 ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग सेल्फिश हो गए हैं, हम लोग खुद गर्ज हो गए, हम अपने साथ ही लॉयल नहीं है यार, तो हमने किसी के साथ क्या लॉयल होना है। आज हम इस तरह के मुस्लिम बन चुके हैं, अस्तगफिरुल्लाह कहने लगा हूँ, आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे उम्मती बन गए हैं कि हमारे उम्मती बहन भाई अगर फौत हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हमें उनकी मौत से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। सोचो यार एक पल के लिए,
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या बीत रही होगी, जो इस उम्मत के लिए आखिरी पल तक कहते रहे मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, और आज उनकी उम्मत क्या कर रही है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि अगर कोई तुम्हारा मुसलमान बहन भाई मर जाए तो उसके लिए पेन मत लो, या अगर वो कोई भटक जाए तो उसको समझाओ मत? क्या कहीं लिखा है? मुझे कहीं पे लिखा दिखा दो। ये जो हम आज के ज़माने में कहते हैं ना, हमारा तो इससे कंसर्न ही नहीं है, हमारा तो ये मैटर ही नहीं है, कोई मर रहा है नहीं मरा, हम कोई जिए मरे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसी हमारी सोच बन चुकी है ना। खुदारा इस सोच को बदल लो यार, इससे पहले कि तुम ज़मीन के नीचे चले जाओ। इस सोच को बदल लो, क्योंकि जब हिसाब किताब होना है ना, नमाज का सवाल अव्वल है, ठीक है। मैं शायद 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ता हूँगा, मैं शायद बहुत गुनहगार होऊंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे अमल करता हूँ जिससे शायद अल्लाह तबारक व तआला मुझे बख्श दे। मैं क्या कह रहा हूँ, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। मैं नमाज़ 5 वक्त की पढ़ के भी कंफर्म नहीं कह सकता कि मैं जन्नत में जाऊँगा। मुझे पता है मैंने जो मुझसे गुनाह जो हुए हैं, मुझसे जो गलतियाँ कोताही हैं, मुझे उसकी सज़ा मिलनी ही मिलनी है। लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा लोगों की मदद करना शुरू कर दो। ये जो लोग मर रहे हैं ना, 2632 लोग मरे हैं, इस सब के ज़िम्मेदार हम हैं। मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ, मैं आपको भी शामिल करता हूँ, सब जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी शामिल करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए। हमें नहीं पता, शायद हमारी वजह से किसी को कोरोना हो गया हो। कोरोना में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जिसको कोरोना हो गया है वो मर ही जाएगा, कुछ कैरियर्स भी हैं, वो सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे को कोरोना, उनको नहीं कुछ होता, ठीक है। तो ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं, अभी तो रिसर्च जारी है, आगे सामने चीज़ें निकलेंगी। और पाकिस्तानी जो रिसर्च करते हैं, बस मैं क्या ही कहूँ, छोड़ दीजिए कि हम क्या किस्म की रिसर्च करते हैं। हम उसमें भी इतनी नेगलिजेंस दिखा रहे होते हैं, इतनी मिस्टेक्स हम लोग कर रहे होते हैं कि समझ से बाहर है। बट एनीवेज जी, मैं एज़ बीइंग अ मुस्लिम कह लीजिए, एज़ बीइंग अ पाकिस्तानी कह लीजिए, एज़ बीइंग थोड़ा सा गुनहगार इंसान हूँ। मेरा तो मकसद है ये वीडियोस वगैरह बनाना, आगाही वाली आप लोगों से शेयर करना, कि शायद आप लोग के ज़मीर जाग जाएँ, जो इस वक्त डूबे हुए सोए हुए ज़मीर हैं वो आपके जाग जाएँ, और आप भी जिसे कहते हैं लोगों की मदद करना शुरू करते हैं, अपने आप से लॉयल हो जाएँ, प्रिकॉशनरी मेजर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, और कोरोना को फैलने से रोक दें। सिर्फ आप ही कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं, और कोई कोरोना को फैलने से नहीं रोक सकता। स्टैट्स आपके सामने हैं, अगर फिर भी आपको लगता है जी ये झूठ है, ये है, वो है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी जान बचा लो, अपने साथ लॉयल हो जाओ, तो मुल्क पाकिस्तान भी बच जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।